देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ ऋचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगांवा सादात कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती में बीजेपी के सेक्टर प्रभारी ने अपने कैंप कार्यालय पर जनधन योजना के निःशुल्क बैंक खाते खुलवाए। बता दें कि नौगांवा सादात कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती के रहने वाले बीजेपी के सेक्टर प्रभारी हाजी साहबुद्दीन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, ऐसे लोगों के लिए अपने कैंप कार्यालय पर भारतीय स्टेट बैंक की टीम बुलाकर गरीब जनता प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाते खुलवाए हैं। हाजी शहाबुद्दीन। क्या मामला है? देखिए माननीय पत्रकार महोदय, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आज हमारे कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये निःशुल्क खाते ज़ीरो बैलेंस से खुलाए जा रहे हैं और पैन कार्ड वगैरह भी यहीं इसी कार्यालय में तैयार किया जा रहा है। निःशुल्क है, जितना भी कार्य है निःशुल्क है और हमारे यहाँ स्टाफ बैठे हुए हैं जो यहाँ ये खाता खोलने के लिए आया है। स्टाफ हमारा भारतीय स्टेट बैंक से भारतीय प्रधानमंत्री जनधन योजनाओं के तहत ये खाते खुलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के विकास भवन परिसर में बीजेपी विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल चौहान जिला पंचायत सदस्यों के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद उनसे बात करने के लिए परियोजना निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले के निस्तारण का प्रयास किया, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपाई एक भी सुनने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने पूरे मामले में मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को बुलाने की मांग की। साथ ही उनका धरना लगातार जारी रहा। ये सब बताएं जो आज जो लेकर भी मुहिम छेड़ी है, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि हमारी कल किसान मोर्चे की अमरोहा ब्लॉक में अमरोहा ब्लॉक में एक साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। उसके बारे में किसान मोर्चे की मीटिंग थी और डीपीआरओ साहब की महीनों से लगातार शिकायत चल रही थी। लोग वक्त गाँवों में जब जाते थे हम तो जिला किसान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत भी है, लोगों ने चुना है तो उन्हें अपने काम का कहने का अधिकार भी है और हमसे शिकायत करते थे कि हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही। आज डीपीआरओ के खिलाफ धरने पर बैठे कुछ बात मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग धरने पे डीपीआरओ के किसी प्रकरण को लेकर बैठे हैं। मैंने सीडीओ से बात किया है और वो बात करके समस्या का समाधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का समाधान होता है। आज जैसे कि पता लगा जो हमारे राहुल चौहान जी जिला पंचायत सदस्य हैं और किसान मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्यक्ष भी हैं, उनके कई बार कहने के बाद भी कुछ गाँवों में, क्योंकि जिला पंचायत का जो आधार है वो पूर्ण रूप से गाँव से जुड़ा हुआ है। जब ठाकुर भगवंत चौहान, चाहे पवनी दिवाकर, मैं भी सब जिला पंचायत सदस्य हैं, जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के व्यक्ति हमसे डिमांड करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टोल्स नीति पर काम कर रही है उसके तहत यहाँ सफाई नहीं हो रही। अच्छा खासा वेतन सफाई कर्मियों को सरकार हमारी दे रही है। तो कई गाँव में जो सफाई कर्मी जो नियुक्त हैं गाँव में, लेकिन गाँव में उनके कागजों में तो नियुक्ति है लेकिन वहाँ मौके पर स्थित नहीं है। संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने विकास खंड बहजोई के ग्राम पाठकपुर में किसानों की फसल उत्पादकता को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने फतेहपाल के खेत में जाकर क्रॉप कटिंग के कार्यों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान 10 बाय 10 त्रिकोण मीटर के क्षेत्र की फसल को निकलवाकर उसके अनाज की क्रॉप कटिंग के मानक के अनुसार माप करवाई, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग सभी जनपदों में किए जाते हैं और इसमें रैंडम आधार पर कुछ खेतों को चुना जाता है जिनकी उत्पादकता का आकलन त्रिकोणीय आकृति में खेत को काटकर उससे कितनी उत्पादकता हुई है वह देखी जाती है। देखिए, हमारे पूरे जनपद में अब तक 61 गेहूं क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं जो कि पूरी तीनों तहसीलों में विभिन्न स्थानों पर और मंडियों पर खोले गए हैं। इसमें किसानों को अपना जो गेहूं है वो अगर लेकर जाएंगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनको अपना गेहूं विक्रय करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। वहां पर किसानों की सुविधा के लिए अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं, छाया, पानी और बैठने की व्यवस्था, ये सभी चीज़ें करवाई जा रही हैं और सभी केंद्र प्रभारियों को बहुत ही सख्ती के साथ ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को किसी भी प्रकार से परेशान ना किया जाए।
आगरा की थाना हरिपर्वत पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे अपराधियों को वक्त रहते अपनी गिरफ्त में लिया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त पहले भी कहीं लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बता दें कि 9 अप्रैल की रात को अचानक थाना हरिपर्वत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त ट्रांसपोर्ट चौकी के अंतर्गत लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। तभी पुलिस ने अचानक चौकसी रखते हुए इनकी घेराबंदी की। तभी अभियुक्तों ने पुलिस को देखकर फायर झोंक दिया। पुलिस ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया और दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ इनसे बरामदगी हुई? देखिए, कल दिनांक 9 अप्रैल 2023 को थाना हरिपर्वत को मुखबिर की सूचना मिली कि 2 अभियुक्त लूट की घटना कारित करने के इरादे से जा रहे हैं और इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना हरिपर्वत ने ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पे नाकेबंदी लगा के इन दोनों अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की और जब पुलिस द्वारा ये प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर ही फायर खोल दिया गया। जवाब में आत्मरक्षार्थ फायर में एक अभियुक्त घायल हुआ और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। घायल होने वाले अभियुक्त का नाम प्रमोद जाटव है। इसके ऊपर लगभग 24 मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं। हज 2023 के लिए सहारनपुर से भी हजारों की संख्या में हज करने के लिए लोग जाएंगे। इसी क्रम में हाजियों के लिए सरकार ने निर्धारित मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के आदेश दिए हैं, जिसमें हज पर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके मद्देनजर कुछ लोगों ने सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान को भी इस समस्या से अवगत कराया था। जिसके बाद बसपा सांसद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक से मुलाकात कर इस समस्या का समाधान कराया। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक का कहना है कि बसपा सांसद की मांग पर जिला अस्पताल प्रशासन ने हज पर जाने वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अलग से एक कमरे में 3 डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है, जो केवल हज पर जाने वाले लोगों की सही जांच कर उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने का काम करेगी। मेरा नाम मजहर उमर खान है। मजहर साहब, जिला प्रशासन जिला अस्पताल में जो कैंप लगाया गया है अब अलग से हाजियों के लिए, क्या व्यवस्था देखी जा रही है और कब से ये प्रयास कर रहे थे लोग? देखिए, हम लोगों ने हज के लिए जो फॉर्म भरा था उसके मेडिकल के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। 4 रोज़ से हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपने मेडिकल के लिए। उसमें हमें काफ़ी परेशानी हुई है, मगर सब लोगों के जहन में ये था कि अगर अलग से कैंप लगा दिया जाए हाजियों के लिए तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पता ये चला कि आज कैंप लगाया है उन्होंने। आज कैंप लगाने से कुछ सहूलतें हुई हैं। कोविड की क्या स्थिति है जनपद सहारनपुर में भी? कितने केसेस जो है वो चल रहे हैं जो एक्टिव हैं और कितने जो है वो इलाज कराकर जा रहे हैं? आज हमारे यहाँ 3 केस पॉजिटिव आए और कल 2 केस पॉजिटिव थे, तो टोटल आज की तारीख में हमारे 15 एक्टिव केसेस हैं और सभी होम क्वारंटीन है और वो नॉर्मल कंडीशन में। कोई किसी को हल्की सी खांसी या जुकाम टाइप की चीज़ नहीं, किसी को कोई बहुत ऐसी सीरियस कंडीशन किसी की नहीं है, सब घर पर होम आइसोलेटेड है। सर, चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, भीड़ भाड़ भी बढ़ेगी, अब क्या अपील करेंगे सतर्कता के लिए, क्या करेंगे? नहीं, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं तो वो तो पहले से ही प्रोटोकॉल्स में हमारे हैं कि 1 मीटर की डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाएं, क्राउडेड एरिया से बचें, भीड़ वाले उसमें ना जाएं वो लोग। तो ये तो प्रोटोकॉल्स हमारे रहेंगे ही रहेंगे। जितनी भी मीटिंग्स या गैदरिंग्स होंगी उनमें सब हम लोग मास्क या सैनिटाइज़र पूरी जो हमारी हेल्प डेस्क है वो लगवाएंगे हम, तो उनका पूरा प्रोटोकॉल हो जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा पूरा। धर्मनगरी हरिद्वार में एसएम जैन डिग्री कॉलेज का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और अध्यापकों को अच्छा कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया। आज एसएम जैन डिग्री कॉलेज का वार्षिक उत्सव है और छात्र छात्राओं ने जिस प्रकार से जोश, ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का प्रकटीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से किया है, वो बहुत सराहनीय है। और विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में, अन्य गतिविधियों में जो छात्र प्रथम आए हैं उन सबको सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि कॉलेज का जो स्टाफ था, चाहे वो चतुर्थ कर्मचारी थे या तृतीय श्रेणी के या प्रोफेसर्स, उनको भी उनकी गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है। यह बहुत सराहनीय कार्यक्रम है, सराहनीय कार्य है, क्योंकि जब कोई समाज में अच्छा काम करता है
और उसको सम्मानित किया जाता है तो उसका भी मनोबल बढ़ता है और बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार शामपुर नजीबाबाद रोड पर मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपरों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 डंपरों का चालान काटा। आपको बता दें कि लगातार इस रोड पर मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर चल रहे हैं और इन ओवरलोड मिट्टी से भरे डंपरों के चलने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी भरत भूषण ने कहा कि आज हमने 3 नंबरों का ओवरलोड में चालान किया है। लक्सर में पीएम आवास योजना में गबन के आरोपी ने कार्रवाई के डर से योजना की 2 किश्तों की रकम पालिका में वापस जमा कर दी। उधर इसमें एफआईआर की मांग को लेकर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन नगर पालिका कार्यालय में धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग और ईओ चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि पालिका के कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है। इससे नियमानुसार शासन को पत्र भेजकर मंजूरी मांगी गई है। साथ ही भरोसा भी दिया कि मंजूरी आने पर 2 दिन में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हल्द्वानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में रविवार को भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले बहुजन समाज के हजारों लोगों ने ऐतिहासिक बाइक रैली निकाली, जो संपूर्ण हल्द्वानी के मुख्य मार्गों से होती हुई दम्बवा ढूंगा स्थित अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई, जहां मौजूद लोगों ने बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान पूरी हल्द्वानी जय भीम के जयकारों से गूंज उठी। वहीं लोगों ने जगह जगह रैली पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। देश में एक बार फिर कोरोना महामारी के नए वेरिएंट के साथ कोरोना केसों की बढ़ोतरी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी को लेकर आज विकासनगर के उप जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने उप जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में मरीजों का हाल जानने के बाद ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री के साथ विकासनगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी साथ रहे। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आईना सच का। नमस्कार। सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे यहाँ सभी प्रकार की सूखी बैटरी, गीली बैटरी, इन्वर्टर व मयूरी की बैटरी, सोलर पैनल आदि उचित मूल्य पर मिलती हैं। फुरकान अली, मोबाइल नंबर 8057861021, पता है अलीपुर चौपला, नेशनल हाईवे निकट सीओ ऑफिस, प्रथमा बैंक, नाईपुरा रोड, गजरौला, जिला अमरोहा।